अभी इस फ्रेग्रेंस को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। एक बिन शेख आता है अहमद अल मगरिबी का, ये है बिन अमीर। बिन अमीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है बिन अमीर। तो इसकी खासियत क्या है? ये काफ़ी अच्छा फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। यूजुअली फ्रूटी फ्रेग्रेंस यूनिसेक्स होते हैं, लेकिन ये यूनिसेक्स मुझे नहीं लगता, ये मुझे मेल सेंट्रिक लगता है। तो ये मेरा पहला फ्रूटी फ्रेग्रेंस है जो कि मेल सेंट्रिक है। मैंने काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस ट्राई किए हैं, जैसे इनका ज़ेलेनी मैंने ट्राई किया, मुज़ ने ट्राई किया है, ग्रीन पर्ल ट्राई किया है। ये तीनों फ्रूटी फ्रेग्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ और तीनों अहमद अल मगरिबी से आते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फ्रूटी फ्रेग्रेंस है जो मुझे मेल सेंट्रिक लगा। इसमें मुझे एक स्मोकी ऊद का बखूर जैसा एक नोट मिलता है, आपको बिनशेख में भी मिलेगा। यहाँ पर टच है बखूर का और थोड़ा सा ऊदी टच है ऊद का, लेकिन ये प्रीडोमिनेटली फ्रूटी है, बहुत ही मज़ेदार है। आगे चल के अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको बिनशेक से कंपेयर कर दूंगा, लेकिन बस इसको एक बार इंजॉय करने के लिए मैं स्प्रे करना चाहता हूँ। यूजुअली वाह क्या बात है, इसमें मुझे काफ़ी अच्छा एक फ्रूटी और ऊद का टच मिल रहा है। बिन अमीर, अगर आपको नाम देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिन अमीर उम्दा। थोड़ा सा डिफरेंट है इसके प्रेजेंटेशन, आप देखिए ये थोड़ा सा रस्टिक किस्म का एक कैप है, अलग ही यहाँ पर टच दिया है अहमद अल मगरिबी ने। वेट है इसमें काफ़ी अच्छा, इसका मैं जल्दी रिव्यू करूँगा। मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है, ऑलमोस्ट मेरे पास ये 3-4 महीने से है और जब भी मैं इसको स्प्रे करता हूँ मैं इसको एंजॉय करता हूँ। लेकिन ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है दोस्तों जो कि आप स्पेशल ओकेजन में वेयर करना प्रेफर करेंगे, ऑफिस के लिए नहीं है। कैजुअली आप वेयर कर सकते हैं। एक ऊद का एक टच है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगेन ठंड के दिन में आप इसको इजीली आप पुल ऑफ कर सकते हैं, इवन कि शाम और रात में भी आप इसको पुल ऑफ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस में मुझे इससे ठीक ठाक मिल जाती है। जब मैं इसको रिव्यू करूँगा तो परफॉर्मेंस की डिटेल में बात करेंगे, लेकिन कपड़ों पर ही आपके 10 घंटे तक इजीली रह जाएगा। आई थिंक 10 घंटे से ऊपर ही रह जाएगा। तो यह है अहमद अल मगरिबी का बिन अमीर। सेंटेडेलिक, इसकी बातें करते हैं। तो सेंटेडेलिक के यहाँ पर मैं 2 फ्रेग्रेंस को आपको दिखाना चाहूँगा। वैसे काफ़ी सारे फ्रेग्रेंसेस मैंने लिए हैं और आई सिंपली लव दिस ब्रांड। ये है क्या है भाई साहब, ये हेक्सागॉन है। ये है रिफाइंड इरेजर्स, यानी कि ये बाबा शॉप के रेंज में आता है, इनकी सीरीज़ में आता है। और ये है माइसन क्रेवेली हिबिस्कस महाजत से इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस। ये मैंने इसका 2 बॉटल लिया। अब आप पूछेंगे कि हिबिस्कस महाजत तो फ्लोरल परफ्यूम है, वहाँ पर हिबिस्कस का काफ़ी अच्छा नोट है। अगेन आई डोंट केयर फ्लोरल है या क्या है, मैं इसको बहुत एंजॉय करता हूँ। अभी मेरे पास फ्रेग्रेंस स्ट्रिप्स बचे नहीं हैं, आई थिंक नहीं बचा, सब यूज़ हो गए हैं। तो अब मैं इसको अपने हाथों पर लगाता हूँ। ज़बरदस्त। ये वैसे वुमेन सेंट्रिक है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। अगर आप पूछेंगे कि मेल और फीमेल के बीच में अगर मैं इसको रखूं तो ये 70% फीमेल की तरफ लीन करता है, 30% मैं थोड़ा सा खींचना चाहूँगा, 50-50 कर देते हैं। मुझे काफ़ी पसंद आता है। देखिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना कि फ्रेग्रेंस जो है वो सब्जेक्टिव होता है। अब देखिए ये जो हिबिस्कस वाली जो परफ्यूम है, इसमें आपको एक टॉफ़ी की नोट मिलती है। हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, उसका एक जो लाल कलर का जो फूल होता है उसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। यूजुअली मैनली फ्रेग्रेंस नहीं है, जिनको मैनली फ्रेग्रेंस पसंद है वो इसकी तरफ ना जाए, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कि फ्लोरल परफ्यूम्स को पसंद करते हैं तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। इसका मैंने 2 बॉटल लिया है। एक पे आर्ट वर्क है, जैसा कि यहाँ पर एक आर्ट वर्क है, एक प्रॉपर स्टिकर है। यहाँ पर ये टेस्टर में था तो आर्ट वर्क इसका नहीं था, लेकिन आई डोंट केयर,
खुशबू बस ऐसी होनी चाहिए जैसे इसकी है। तो आगे चल के सेंटेडेलिक के बारे में मैं डिटेल्स में वैसे भी बात करूँगा। एक ऐसा वीडियो लाएंगे सेंटेडेलिक का जहाँ पर सिर्फ सेंटेडेलिक के ही परफ्यूम्स होंगे। अभी अगर आप हेक्सागॉन की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैंने इसका पेज खोल के रखा है। हेक्सागॉन क्या है? हेक्सागॉन इनका जो रिफाइंड रेजर्स का जो परफ्यूम्स आता है, तो 6 परफ्यूम्स को इन्होंने एक में बना दिया। अब जैसे 6 क्या है, रिफाइंड रेजर्स है, ये टॉम फॉर्ड ब्यू दे जोर का इंस्पिरेशन है। फिर ये रिफाइंड रेजर 3.0, ये पेनहेलिगन्स का सार्टोरियल का इंस्पायर्ड परफ्यूम है। 6.0 क्या है, DS अंदर का बर्निंग बाबा शॉप। तो बेसिकली जो भी 6 परफ्यूम्स हैं ये सभी बाबा शॉप हैं। ये रोजा डेंजर का है, रोजा डेंजर परफ्यूम कोलोन। और ये MDCI इन्वेजन बार्बरे का है 2.0, और रोजा डेंजर इज़ 4.0, और ये है लास्ट वाला 5.0 क्रीड वाइकिंग का। तो जो रिफाइंड रेजर्स है सबका मिली भगत है, मुझे अच्छा लगा। इनिशियल इम्प्रेशन वाज वेरी गुड, परफ्यूम इज़ ऑल्सो वेरी गुड। तो इनको वाह, बस प्री रिक्विजिट यही है कि आपको बाबा शॉप फ्रेगरेंस पसंद आने चाहिए। अगर आपको बाबा शॉप फ्रेगरेंस नहीं पसंद आते तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बाबा शॉप फ्रेगरेंस के शौकीन बहुत कम लोग हैं, लेकिन जिनको पसंद आते हैं दे आर मैड अबाउट इट। तो स्ट्रिप्स मेरे पास आ गए हैं, फ़िलहाल सेंटेडेलिक के स्ट्रिप्स से ही काम चलाएंगे। अगर आपने फ्रेगरेंस स्ट्रिप्स का वीडियो देखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने DIY हाउ टू मेक योर फ्रेगरेंस स्ट्रिप्स एट होम, उस तरह का एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आप घर पे ही चाहे तो फ्रेगरेंस स्ट्रिप्स बना सकते हैं। ये मुझे सेंटेडेलिक से मिला था, तो चलिए इसको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनबॉक्स करते हैं लिमाल एलेक्सर एब्सोल्यूट को। अनबॉक्स करने से पहले आप यहाँ देख सकते हैं डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग डे, इंपोर्ट डे, एक्सपायरी डे। ये वैसे जैन 2025 का है, तो मैसरेशन इज़ ऑलरेडी डन। अब यहाँ पर आप देखिए जॉन पॉल गॉटियर लिमाल एलेक्सर एब्सोल्यूट, PUIG इज़ एन ऑफिशियल इम्पोर्टर, और इसको मैंने मिंत्रा से लिया था। तो इसको देखते हैं ये कैसा है। चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। सेटिस्फैक्शन, तो इसको रखा जाए या डिस्कार्ड कर दिया जाए, क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। MRP आप देख लीजिए 200 ml। चलिए इसको अगर निकाल के अंदर कहीं चिपकाना हुआ तो मैं चिपका दूंगा। अब देखते हैं ये एक पीस में आया है या फिर कैसे आया। इसको फर्स्ट टाइम ओपन करना इज़ अ चैलेंज, बहुत टाइट होता है। देखते हैं कितनी मुझे मशक्क़त होती है। तो कुछ ऐसा है ये, थैंकफुली लीक नहीं हुआ, और आई गॉट इन सिंगल पीस। ये क्या है? अच्छा, ये थोड़ा सा चिपिंग है इसके कंधे पर। तो दिस इज लिमाल एलेक्सर एब्सोल्यूट, यहाँ पर भी थोड़ी सी चिपिंग है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन हम लोग चेक करते हैं। बहुत अलग है, एक अर्दीनेस मुझे मिल रहा है यहाँ पर। इस नोट को मैं पहचानता हूँ। वनीला है लेकिन कुछ अर्दी एलिमेंट्स भी हैं। वेटिवर का हो सकता है कि शायद इस्तेमाल किया हो,
इसके नोट्स को एक बार देखते हैं, इसका नोट्स क्या कहता है। लेमाल एलेक्सर एब्सोल्यू, काफ़ी बढ़िया मुझे अर्दिनेस मिल रहा है। क्विंटन बिश, ओके। पचूली, ओके। जो अर्दिनेस है वो आपको पचूली से आ रही है। यहाँ पर प्लम, सिनेमन, कार्डमम, अच्छा प्लम भी है। प्लम मुझे इतना पता नहीं लगा। सिट्रसी नोट्स तो मुझे मिल रहे हैं, लैवेंडर का इस्तेमाल है, ग्रीन एलिमेंट्स मुझे मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए डवाना और आर्टेमिशिया भी है। ओवरली स्वीट नहीं लग रहा है। यहाँ पर देखिए टोंका बीन भी है, बेंजोइन भी है, लेकिन ओवरली स्वीट नहीं है। आई थिंक वो जो एम्ब्रेट है, जो मस्क मैलो है और पचूली है, वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर रहा है। और लैब्डेनम में भी आपको कुछ लेदरी और स्पाइसी न्यूआंसेस मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये लेदरी है, कहाँ गया, लेदरी और एम्ब्री है। लैब्डेनम, रॉक रोज। तो अब जैसे ही अगर आप किसी भी नोट्स पे आप क्लिक करते हैं तो आपको उसका डिटेल्स मिल जाता है। जैसे कि आपको पता करना है कि लैब्डेनम कैसा स्मेल करता है, तो आप लैब्डेनम पर क्लिक करिए, यहाँ पर आपको ये बता देगा। शायद इसको ऊपर करना पड़ेगा, हाँ ये देखिए, अ डीप पावरफुल लेदरी एंड एम्बरी नोट। तो वैसा लेदर नहीं होता है जैसा कि यूजुअली लेदर फ्रेग्रेंसेस में होता है। ये एक आपको हिंट मिलेगा। ये जो पचूली है इससे मुझे काफ़ी अच्छी मुझे अर्दिनेस मिली। जैसे ही मैंने इसको स्प्रे किया तो जो डिफरेंस था वो पचूली का मुझे स्टार्टिंग से ही पता लगा। सिनेमन, कार्डमम भी मुझे मिल रहा है। लैवेंडर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। हर्बल है, अलग है, एलेक्सर से अलग है और ये ट्राई करने लायक है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अच्छी बात यह है कि काफ़ी लाइट और एयरी मुझे लग रहा है। बिल्कुल भी सर दर्द वाला परफ्यूम नहीं है ये। क्विंटन बिश की इसीलिए तारीफ़ करनी पड़ती है बार बार मुझे, क्या चीज़ बनाते हैं वो। जेपीजी वालों ने तो उनको ठेका ही दे दिया लगता है। गुड। तो क्विंटन बिश ने इसका लेमाल ले परफ्यूम भी बनाया है, लेमाल एलेक्सर भी बनाया है। अब ये एलेक्सर एब्सोल्यू आ गया, पैराडाइज गार्डन हो गया, फिर लेब्यू। तो लगता है कि भाई क्विंटन बिश की डिमांड बहुत बढ़ रही है आजकल। तो गुड, आई विल रिकमेंड दिस। लेकिन डिकैंट ट्राई करिए, मॉल में ट्राई करिए जाके। अगर आपको डिकैंट भी महंगा लगता है तो मॉल में जाके आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मॉल में कोई पैसे आपको नहीं लगेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरे पास ऑलमोस्ट 1 साल से आया हुआ है। आप सुन के थोड़ा सा चौंक रहे होंगे कि 1 साल से आया हुआ है, आपने कभी इसको ट्राई क्यों नहीं किया। बस यही हो, दिस इज़ परफ्यूम थ्योरी फॉर यू। वेरी लेज़ी। इसलिए दोस्तों मैं अब ऐसा है ना कि जब आप मुझे देखेंगे कि मैं कैसा डे टू डे में रहता हूँ, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने ये ट्राई किया। मैंने आपके वीडियो में 1 महीने पहले, 2 महीने पहले देखा था। मैं उनको बोलता हूँ मैंने ट्राई नहीं किया, तो लोग सोचते होंगे कि क्या ये झूठ बोल रहा है। अब देखिए इसको मैं 1 साल के बाद अनबॉक्स कर रहा हूँ। चलिए 1 साल नहीं, 10 महीने, ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए हैं। 10 महीने के बाद मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो देखते हैं इसका फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा है। ये ईडीपी है, ईडीपी भी मुझे ठीक लगा, कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड परफ्यूम नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन परफ्यूम ट्राई करना था एजारो क्रोम का। This should be enough. Interesting, good. लेकिन अगेन दिस इज लाइट, नॉट अ बीस्ट बोर्ड परफ्यूम। अच्छा है, लेकिन हल्का सा एक स्वीट एलिमेंट भी मुझे मिल रहा है यहाँ पर। सिट्रसी है, मस्की है, स्वीट है, हल्का लेने लायक है, डिकैंट ट्राई करने लायक है। इसका भी शायद आपको मॉल्स में मिल जाएगा। अगर आप मॉल्स के आसपास रहते हैं तो वहाँ पर आप जाकर ट्राई कीजिए, वहाँ पर अवेलेबल होता है ये। मुझे सोपिनेस में यहाँ पर मिल रहा है। गुड फॉर ऑफिस, ऑल वेदर।
दिस इज़ गुड। क्या है ये? हज़ारों क्रोम परफा। कितना ml आता है वैसे? 100 पूरा पूरा। देख के लगता है कि 80 या 90 होना चाहिए, लेकिन ये पूरा 100 है। पतला सा बॉटल है लेकिन दमदार है। 38WN00H। दोस्तों आइडियली मैंने आपको जो अभी बताया कि मैं इस फ्रेग्रेंस को 10 महीने के बाद अनबॉक्स कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ये कैसा है, किस हुलिये में आया है, किस शेप में आया है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप फ्रेग्रेंस को लीजिए इमीडिएटली अनबॉक्सिंग कीजिए, देखिए वो सही सलामत आपके पास पहुँचा है कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए कस्टमर केयर से या फिर जिससे आपने लिया उनसे बात करिए, लेकिन अनबॉक्सिंग वीडियो ज़रूर बनाइए। मेरा कैसा है दोस्तों कि चलिए मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस हैं तो कुछ रह जाता है। अब ये जैसे एक रह गया था, काफ़ी दिनों के बाद मैंने देखा था कि ये कहीं पर रखा था तो इसको मैंने अनबॉक्स किया। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सभी फ्रेग्रेंस को यूज़ नहीं कर पाता। फ्रेग्रेंस रिव्यूअर के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी इकट्ठा हो जाते हैं जिनको वो यूज़ नहीं कर पाते। अब देखिए जैसे कि मेरे पास काफ़ी सारे फ्रेग्रेंस हैं। यूजुअली मुझे गवर्नमेंट फ्रेग्रेंस मैं उनको इतना यूज़ नहीं कर पाता, इस तरह के फ्रेग्रेंसेस को मैं यूज़ नहीं कर पाता। तो दैट्स वाई आई डिकैंट फ्रेग्रेंसेस। आप मेरा डिकैंट का जो लिंक है आप देख सकते हैं। और डिकैंट से मुझे हेल्प हो जाती है क्योंकि आई कैन बाई मोर फ्रेग्रेंसेस फॉर यू, जिनको मैं रिव्यू कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने अभी ये लिया, अर्श लिया और घोस्ट स्पेक्ट्रे लिया। क्योंकि हमें ब्रांड्स दोस्तों परफ्यूम्स नहीं भेजते, ये हमें अपने पैसे से लेना पड़ता है। एंड आई एम द ओनली सिंगल अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली। तो दैट्स वाई आई डिकैंट फ्रेग्रेंसेस, ताकि मनी रोटेशन हो और मैं कुछ फ्रेग्रेंसेस को लेके रिव्यू कर सकूं। लेकिन दैट्स वाई अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि आई कैन नॉट डिकैंट फॉर लाइफ, क्योंकि मेरा जो दोस्तों जो डे टू डे लाइफ है थोड़ा सा अलग है। आई लव माई वर्क, और जब मैं काम में घुसता हूँ, स्टार्ट करता हूँ अपने काम को, तो मैंने क्या फ्रेग्रेंस लगाया, कि मैं कैसा स्मेल कर रहा हूँ, दैट मैं भूल जाता हूँ उनको, उस चीज़ को मैं भूल जाता हूँ। बिकॉज आई एम सो मच इनटू माय वर्क। मुझे अप्रिसिएशन मेल ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू मुझे फ्रेग्रेंस से अप्रिसिएशन मिलना। आप समझ रहे होंगे कि मैं किस माइंडसेट का इंसान हूँ। तो मेरे लिए फ्रेग्रेंस इतना मैटर नहीं करते। कुछ फ्रेग्रेंसेस प्रोफाइल्स मुझे पसंद आते हैं, जैसे कि ये हो गया लानी डिलॉम हो गया। अगर मैं डिनर डेट पे जाऊंगा, फैमिली गैदरिंग में जाऊंगा, तो मैं इसको वेयर करूंगा। आई डोंट माइंड लॉन्जेविटी, आई डोंट माइंड बीस्ट मोड, लेकिन फ्रेग्रेंस अच्छा स्मेल करना चाहिए। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं इस तरह के फ्रेग्रेंसेस को वेयर करना पसंद करूँगा, हज़ारों क्रोम पफा या फिर टबैक बाबा शॉप। अगर मैं कोई पार्टीज़ में जा रहा हूँ या फिर ऑफिस पार्टीज़ में जा रहा हूँ तो मैं ले माल एलेक्ज़र, एब्सोल्यूट, ले माल एलेक्ज़र, इस तरह के फ्रेग्रेंस को वेयर करना पसंद करूँगा। कुछ फ्रेग्रेंस हैं जिनको मैं अवॉइड कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्टोरिक सहारा, तो इसको मैं इतना यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ऑल्दो ये अच्छा है, बीस्ट मोड है। जिनको बीस्ट मोड परफ्यूम पसंद आते हैं उनको ये पसंद आएगा। मुझे लाइट और एरी परफ्यूम्स पसंद आते हैं। अभी जैसे कि मैंने आपको सेंटरडेलिक का एग्जांपल दिया, मैं सेंटरडेलिक के फ्रेग्रेंस को डिकैंट नहीं करता। आपको उनसे ही लेना पड़ेगा। सेंटरडेलिक के वेबसाइट पे जाइए या फिर आप उनके ओनर से बात कीजिए, तो आपको इनके डिकैंट्स भी मिल जाएंगे। एंड आई लव देयर वर्क। सेंटरडेलिक के काम मुझे इनका जो काम है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, आगे चल के मैं डिटेल में बात करूँगा मुझे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो वो फैक्टर बहुत कम है, लेकिन डिटेल में बात करेंगे। मुझे इन जनरल सेंटरडेलिक के परफ्यूम्स काफ़ी पसंद आते हैं। डियोर होम इंटेंस मुझे अच्छा लगता है, और इसको मुझे थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए, क्योंकि आज ही मैंने इसको पहली बार स्प्रे किया। और जो डियोर होम ईडीटी है, दिस इज़ द वन विच आई वुड लव टू हैव इन माई कलेक्शन ऑलवेज। दोनों वैसे ईडीटी कॉन्सेंट्रेशन है, दोनों लाइट और एरी हैं, दोनों सिट्रसी परफ्यूम्स हैं। आगे चल के मैं कंपेयर करूँगा इसको, और थोड़ा सा ज़्यादा इसको वक्त देना पड़ेगा क्योंकि आज ही अनबॉक्स किया है, तो कोई डिसीजन आज नहीं ले सकता मैं। ये मेरा एक बैकअप बॉटल है डियोर होम इंटेंस, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसका 150 ml है और ये 100 ml है। आई सिंपली लव दिस फ्रेग्रेंस। तो बात वही है कि मैं वीडियोस तो आपके लिए बनाता हूँ, बट आई एम नॉट सो मच इनटू परफ्यूम्स कि भाई परफ्यूम्स के सिवा मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। आपको अपने लिए, जैसे किसी ने मुझे बोला कि फ्रेग्रेंस एडिक्शन से कैसे निकले, तो देखिए दोस्तों, दिस इज़ नॉट समथिंग विच डिफाइंस यू। आपकी पर्सनैलिटी आपको डिफ़ाइन करती है, आपकी बिहेवियर, आप दूसरों से कैसा पेश आते हैं वो आपको डिफ़ाइन करता है।
फ्रेग्रेंस आपको डिफाइन नहीं करता। हाँ, फ्रेग्रेंस कैन बूस्ट योर पर्सनैलिटी, वो तो है, लेकिन फ्रेग्रेंस डजंट डिफाइंस यू। मुझे किसी से कॉम्प्लीमेंट्स लेने के लिए मैं परफ्यूम नहीं लगाता। बस मुझे अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे तो बस मज़ा ही आ जाए, लेकिन नहीं दे तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता। और मैं जब काम करना स्टार्ट करता हूँ, अपने डे टू डे वर्क स्टार्ट करता हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या लगाया। हाँ, बस टेस्ट करने के लिए मुझे याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या लगाया, किसकी प्रोजेक्शन कैसी है, किसकी लास्टिंग कैसी है, बट आई एम नॉट सो मच इनटू फ्रेग्रेंस। तो बात यही है कि जो फ्रेग्रेंस एडिक्शन है दिस इज़ रियल, क्योंकि अब हम जैसे लोगों को देखते हैं कि भाई इतने सारे फ्रेग्रेंसेस हैं, चलो हम भी अपना एक कलेक्शन बनाते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना है। आपको जो चीज़ पसंद है आप उसको उठाइए, उसको आप यूज़ कीजिए, अच्छे से यूज़ कीजिए, पूरा उसका पैसा वसूल कीजिए। उसके बाद आप फ्रेग्रेंसेस को आप डिकैंट्स के फॉर्म में एक्सप्लोर कीजिए, आप मॉल्स में टेस्ट कीजिए, आपको जो पसंद आता है वैसे लीजिए। लेकिन आप कलेक्टर्स को देख के कलेक्टर्स के जैसा आप कलेक्शन बनाने का मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सेंस है। तो आगे चल के शायद मेरे पास भी कलेक्शंस इतने नहीं रहेंगे, क्योंकि आई हैव सम अदर डिफरेंट प्रायोरिटीज़ इन लाइफ। दैट्स वाई मैंने आगे भी पहले भी बोला था कि मैं डिकैंटिंग को बंद कर रहा हूँ, लेकिन वो ग्रेजुअली होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। मेरे पास भी धीरे धीरे जो कलेक्शंस है कम होंगे, और मैं हो सकता है कि मैं अपने परफ्यूम्स के जर्नी को जो मिनिमाइज़ करने की भी जो भी स्टेप्स हैं, जो जर्नी, वो भी मैं आपको दिखाऊं कि मैंने अभी क्या रिड्यूस किया, कहाँ पर मैंने क्या कट किया, तो शायद वो भी किसी को हेल्प करे। तो दोस्तों, ये था एक वीडियो जहाँ पर मैं आपके साथ कैजुअली बातें शेयर करता हूँ, अपने दिल की बातें आपके साथ रखने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।